हाँ तो 10th क्लास देखो बेटा, आपका जो चौथा पार्ट है देव, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पूरा हो गया था। आज उसके हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कवि देव का जन्म स्थान है। ठीक है, कौन सी जगह कवि देव का जन्म हुआ था? इटावा में। ठीक है बेटा, कौन सी जगह जन्म हुआ था इनका? इटावा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्द अलंकार है? अब देखिए बेटा, इसमें अगर गहरी गहरी आता तो इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती, तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता। लेकिन इसमें क्या है? गहरी गहरी घटा। ठीक है, इन तीनों में आपको बताना है। तो घ वर्ण की इसमें क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, और वो कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। ठीक है, जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो जाती है तो उसमें कौन सा अलंकार आता है? उसमें आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, तो कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, श्री ब्रज ब्रज दुल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? अब ब्रज का दूल्हा किसे कहा है कवि ने? इसमें कवि देव ने ब्रज का दूल्हा किसे कहा है? किसको संज्ञा दी है? श्री कृष्ण को। ठीक है बेटा, ब्रज दुल्हे की संज्ञा किसको दी है? श्री कृष्ण को। अब चौथा प्रश्न देखिए, रस की लालची और दासी कौन हो गई थी? रस की लालची और दासी नायिका की आंखें। ठीक है बेटा, रस की लालची और दासी कौन हो गई थी? नायिका की आंखें हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो श्री कृष्ण की मुरली है उसको भी छिपा करके रख लिया था। ठीक है बेटा, तो रस की लालची और दासी कौन हो गई थी? नायिका की आंखें श्री कृष्ण के प्रेम रस की लालची हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, शाम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया था? जब नायिका स्वप्न देख रही थी, ठीक है बेटा, तो उस समय नायिका को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया था। शाम ने किसको आमंत्रित किया था झूला झूलने को? राधा रूपी नायिका को। ठीक है बेटा, नायिका ही तो देख रही थी सपने, तो किसको झूला झूलने के लिए बुलाया था स्वप्न में श्री कृष्ण ने? राधा रूपी नायिका को। ठीक है बेटा, अब देखिए छठा प्रश्न देखिए, इसमें नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? देखिए बेटा, इसमें आपके पद्यांश में आया था कि नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है, कि जिस तरह से जो मधुमक्खी है वो किसके प्रति किस में डूबी रहती है? शहद में डूबी रहती है। तो कवि देव ने क्या बताया है कि जिस प्रकार से जो मधुमक्खी के जो पंख है, ठीक है बेटा, मधुमक्खी के जो पंख है वो किस में डूब जाते हैं? शहद में डूब जाते हैं, और उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार जो नायिका है वो किस में डूबी रहती है? नायक की प्रेम रूपी माधुरी में वो डूबी रहती है, और लाख कोशिश करने पर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। इस तरह से दोनों की समान दशा को देख करके कवि देव ने नेत्रों को किसके समान बताया है? मधुमक्खी के समान बताया है। ठीक है बेटा, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया है? कि जिस प्रकार से मधुमक्खियां हैं वो रस के प्रति आसक्त होकर के उसमें डूबी रहती हैं, और जब उनके पंख उस शहद में डूब जाते हैं तो उनके लिए उस शहद से पंख बाहर निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो नायिका की आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप माधुरी में डूबी रहती हैं, और लाख प्रयत्न करने पर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसलिए दोनों की समान दशा को देख करके कवि देव ने नेत्रों को किसके समान बताया है? मधुमक्खी के समान बताया है। ठीक है बेटा, सातवां प्रश्न देखिए, नायिका के भाग क्यों सो गए थे? अब देखिए बेटा, नायिका के भाग क्यों सो गए थे? कि जब वर्षा का मौसम था, ठीक है, बारिश हो रही थी, तो उस समय जब नायिका स्वप्न देख रही थी, ठीक है, तो स्वप्न देखते देखते जैसे ही उसने उठने का प्रयास किया और उसकी नींद खुल गई, ठीक है, और उसका स्वप्न भी टूट गया। ठीक है, तो उसके जो प्रिय मिलन का जो भाग्य था वो किस में बदल गया? नींद खुलने से दुर्भाग्य में बदल गया। ठीक है, इस कारण से नायिका के भाग सो गए थे। ठीक है बेटा, नायिका के भाग क्यों सो गए थे? क्योंकि जब वर्षा का मौसम था, बरसात हो रही थी, तो उस समय नायिका क्या देख रही थी? स्वप्न देख रही थी, और स्वप्न में श्री कृष्ण उनसे क्या बोल रहे थे? झूला झूलने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने उठने का प्रयास किया तो उसकी आंखें क्या हो गई थी? खुल गई थी, और आंखें खुलने के कारण उनका स्वप्न भी टूट गया था। ठीक है बेटा, तो इस कारण से उन्होंने क्या कहा था कि मेरे तो भाग्य क्या है? सो गए, अर्थात ये इसके भाग्य क्या हो गई? यानी मेरे भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है,
तो देखिए आगे देखिए, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है। अब देखिए बेटा, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से क्या आशय है, कवि का क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक के जलने से क्या हो जाता है, मंदिर में क्या फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। ठीक है बेटा, जग का अर्थ क्या होता है, संसार होता है। तो कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से दीपक के जलने पर मंदिर में क्या हो जाता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और वहाँ का जो दृश्य है वो अत्यंत सुंदर हो जाता है। ठीक है बेटा, उसी प्रकार जब श्री कृष्ण किस में आते हैं, ब्रज आते हैं, तो वहाँ का पूरा जो वातावरण है वो किससे भर जाता है, आनंद और उल्लास से भर जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह कवि ने उनका जो शोभा संपन्न ब्रज प्रदेश है उसको क्या कहा है, जग मंदिर सुंदर कहा है। ठीक है, जग मंदिर यानी संसार का सुंदर दीपक कहा है कि श्री कृष्ण को उस सुंदर यानी सौभाग्यशाली कुल दीपक के समान कवि देव ने बताया है कि किस प्रकार से दीपक के जल जाने पर मंदिर में चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और वहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति जब ब्रज प्रदेश में होती है, यानी श्री कृष्ण जब ब्रज प्रदेश में आते हैं, ठीक है, तो उनके आने से पूरा ब्रज प्रदेश क्या हो जाता है, उल्लास से भर जाता है। ठीक है, इस तरह कवि जो देव हैं उन्होंने सुंदर शोभा संपन्न ब्रज प्रदेश को जग मंदिर सुंदर कह करके उन्होंने पुकारा है कि मंदिर का सुंदर जो सौभाग्यशाली दीपक है, ठीक है, वो कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, नवा प्रश्न देखिए कि काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। अब देखिए बेटा, इसमें पाठ में आपको कृष्ण के सौंदर्य के बारे में क्या क्या बताया है। ठीक है, किस किस के बारे में कृष्ण के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है कि जो कृष्ण के पैरों में, जो आपके पहले जो सवैया में आया था, क्या बताया था कि उनके पैरों में सुंदर पायजेब क्या है, शोभायमान है। उनके जो सिर है उस पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। ठीक है, और उन्होंने अपने शरीर पर कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ठीक है, और जो रंग बिरंगी वन के फूलों की माला है उसको उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर धारण की हुई है और राजाओं की जैसी वेशभूषा से वो सुसज्जित हैं और उनके जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े और क्या हैं, चंचल हैं। और उनके जो मुख रूपी चंद्रमा पर कौन सी मुस्कान है, मधुर मुस्कान है। ठीक है, और चांदनी के समान निर्मल उनकी मुस्कान लग रही है। ठीक है, तो इस कारण से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को उन्होंने क्या बताया है, सर्वोत्कृष्ट बताया है, सबसे अच्छा बताया है। ठीक है बेटा, और ब्रज भूमि के जो कुल दीपक हैं वो किसको बताया है, श्री कृष्ण को ही बताया है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो है कवि देव है, उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस तरह से पहले पद में उनका पूरा आ जाएगा कि उनके पैरों में सुंदर पायल मधुर ध्वनि कर रही है, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट उनके सिर पर क्या है, शोभायमान है, पीले वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखे हैं, उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों से बनी हुई माला क्या है, सुशोभित है। ठीक है, और राजाओं के जैसे वेशभूषा उन्होंने धारण की हुई है, उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं, उनके मुख पर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के समान मधुर मुस्कान है। ठीक है, और श्री कृष्ण किसके समान लग रहे हैं, ब्रज के दूल्हे के समान वो सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, और उनका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को देख करके सभी उन पर क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो पूरे जो पहला पद है उसका पूरा अर्थ इसमें आ जाएगा कि कृष्ण के सौंदर्य के बारे में क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है बेटा, तो अब आगे देखिए, पठितांश के आधार पर यानी पठित अंश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं को आपको बता। अब देखिए बेटा, काव्यगत विशेषताओं को आपको काव्य पक्ष भी बताना है, यानी भाव पक्ष और कला पक्ष आपको दो बताने हैं। ठीक है बेटा, इसमें भाव पक्ष भी आएगा और कौन सा पक्ष आएगा, कला पक्ष आएगा। ठीक है, अब भाव पक्ष में इसमें कला पक्ष में क्या आएगा, आप कला पक्ष में देखिए क्या आएगा कि इसमें कौन से छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और किसका इसमें प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, कला पक्ष में क्या आएगा कि कौन से अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए, अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, कविता और सवैया छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग किया गया है,
तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए बेटा भाव पक्ष में इसमें क्या आएगा कि भाव जो इसमें बताया गया है पद में, ठीक है, वो इसमें भाव पक्ष में आएगा। तो आपको दोनों पॉइंट बना करके इसके लिखने हैं। पहले लिखना है इसका भाव पक्ष, ठीक है बेटा, और दोबारा इसका क्या लिखना है, कला पक्ष। ठीक है, तो भाव पक्ष और कला पक्ष इसमें दोनों आ जाएगा कवि की काव्यगत विशेषताओं में। ठीक है, और जो कला पक्ष आप लिखते हो, ठीक है बेटा, कला पक्ष में क्या आ जाएगा कि कौन से अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कौन कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, इसमें किया गया है अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, रूपक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, यमक का किया गया है। ठीक है बेटा, और देखिए कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, ब्रज भाषा का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है इसमें। और इसके अलावा कौन कौन सी भाषाओं के शब्द इसमें मिलते हैं कि संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शब्द में इसमें हमको मिलते हैं। ठीक है बेटा, और जो छंद इन्होंने प्रयोग किए हैं तो दो ही छंद का इन्होंने प्रयोग किया है इसमें, सवैया और कवित छंद का। ठीक है बेटा, कौन से छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, सवैया और कवित छंद का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, तो ब्रज भाषा का सुंदर और भाव के अनुसार इन्होंने प्रयोग किया है। तो कला पक्ष में तो क्या आ जाएगा आपके कि ये सारी बातें आ जाएंगी। और जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष में क्या आ जाएगा कि जो कवि देव हैं उनके जो भाव पक्ष है उसमें कि क्या आ जाएगा कि इन्होंने सरस कोमल और जो रसपूर्ण हैं, ठीक है, इनका काव्य है कोमलता से भी भरपूर्ण है, ठीक है, रसपूर्ण भी है और अनुभूतिपूर्ण भी इनका काव्य है। ठीक है बेटा, और किसका इन्होंने किया है कि मिलन और विरह दोनों स्थितियों का इन्होंने यानी दोनों पक्षों का इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। ठीक है बेटा, नायिका के यानी विरह का भी और मिलन का भी दोनों पक्षों का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। ये पक्ष में जो कवित और सवैया है, ठीक है, इसमें भाव पक्ष में क्या आ जाएगा कि जो कवि का भाव पक्ष है वो कैसा है कि कोमल है, रसपूर्ण है, सरस है और अनुभूति से भरपूर है। ठीक है बेटा, और इन्होंने अपने जो कवित सवैया छंद है उसमें मिलन और विरह दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है बेटा, ये एक भाव पक्ष में आ जाएगा। कला पक्ष में आपको मैंने अभी बताया है कि अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, मानवीकरण अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। कवित और सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, और कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है यानी ब्रज भाषा का इन्होंने सुंदर और भाव के अनुसार प्रयोग किया है। और कौन सी बोलियों के इनके काव्य में शब्द मिलते हैं, संस्कृत और प्राकृतिक बोलियों के इनके काव्य में शब्द मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। आपको दोनों पॉइंट अलग अलग बना करके लिखना है, एक में भाव पक्ष लिखना है और एक में कला पक्ष लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले में कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुन की मधुराई, जे जंग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। अब देखिए बेटा, जो पायनी नुपुर जो आपका पहला सवैया है, ठीक है, आपके पहले सवैये में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के पैरों में कैसी पायल शोभायमान है, सुंदर पायल शोभायमान है जो कि मधुर ध्वनि कर रही है। उनकी कमर में क्या है, कर्दनी शोभायमान है। ठीक है, और उन्होंने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके जो वक्षस्थल है उस पर वन के फूलों से बनी हुई माला सुशोभित है। ठीक है, उनके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। उनके बड़े बड़े क्या हैं, नेत्र हैं जो कि चंचल हैं। और उनके चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान निर्मल मुस्कान सुशोभित है। ठीक है, तो ब्रज के दूल्हे कैसे लग रहे हैं, आज विश्व के दीपक के समान वो सुंदर दीपक रूपी मंदिर में वो दीपक के समान क्या हो रहे हैं, संसार रूपी मंदिर में क्या हो रहे हैं, वो दीपक के समान प्रज्वलित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि वो किसके लिए सहायक बन रहे हैं, यानी सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहे हैं, यही कवि देव की क्या है, इच्छा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पूरी इसमें व्याख्या आ जाएगी, यानी जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो आपके प्रश्न आया था पहले, उसी का पूरा वर्णन इसमें आएगा। ठीक है बेटा, और इसमें क्या आ जाएगा आपके विशेष में
किस इसमें सवैया छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। और कवि ने इसमें श्री कृष्ण के कौन से रूप का इसमें वर्णन किया है, राजसी श्रृंगार से सुशोभित कृष्ण का इन्होंने इसमें वर्णन किया, अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का कवि ने इसमें वर्णन किया है। और श्री कृष्ण को कवि ने क्या बताया है, ब्रज का दूल्हा बताया है। ठीक है बेटा, तो ये आपके किस में आ जाएगा, विशेष में आ जाएगा। अब देखिए दूसरी इसकी व्याख्या देखिए, चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद वही छाया बूंदी मेरे हासू अवेद रगन में। अब देखिए बेटा ये कौन से आ जाएगा, इसमें जो कवित है लास्ट में हमने जो पद पढ़ा था, ठीक है, उसका इसमें वर्णन आ जाएगा कि जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए क्या हुई, उठी, वैसे ही मेरी निर्दयी नींद क्या हो गई, टूट गई। और उस समय जो मैं स्वप्न देख रही थी वो क्या हो गया, टूट गया। और ये मेरे लिए क्या रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ठीक है बेटा, कि प्रिय मिलन का जो मैं सुखद स्वप्न देख रही थी वो स्वप्न टूट गया। ठीक है, और मेरी आंखें, मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो ना तो वहाँ पर कोई घने बादल थे और ना ही घनश्याम यानी ना ही श्री कृष्ण थे, बल्कि क्या थे उनकी आंखों में, क्या थे उनकी आंखों में, वे ही छाए बूंदी, यानी उस समय मेरी आंखों में वर्षा की बूंदों के स्थान पर क्या छलक रहे थे, आंसू टपक रहे थे। ठीक है बेटा, तो स्वप्न अवस्था में प्रियतम कृष्ण के साथ जो उनको संयोग सुख मिल रहा था, नींद खुलने पर वो कौन सी दशा में बदल गया, वियोग की दशा में बदल गया। ठीक है बेटा, तो इसका इस तरह से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है, भावार्थ लिखना है। और इसमें क्या लिखना है आपको विशेष में, कि इसमें वियोग दशा का चित्रण, संयोग और वियोग दोनों दशाओं का इसमें चित्रण किया गया है। कि स्वप्न जब वो देख रही थी तो संयोग दशा का आ जाएगा, और जैसे ही नींद खुल गई तो संयोग किस में बदल गया, विरह में बदल गया, वियोग में बदल गया। ठीक है, तो कवि ने इसमें नायिका के संयोग और वियोग दोनों दशाओं का इसमें वर्णन किया है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, और जो आपको छंद पता है कि कौन से छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कवित छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको इसके पूरे प्रश्न करने हैं। ठीक है, पूरी इसकी व्याख्याएं आपको करनी है कि पहले आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है इसका। ठीक है बेटा, पहले कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, आपको पॉइंटों में किस तरह से लिखना है, आपको पहले कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है, आपको प्रसंग लिखना है, तीसरा आपको व्याख्या लिखनी है, और चौथा आपको विशेष लिखना है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको सप्रसंग व्याख्या 4 पॉइंटों में करनी है। ठीक है बेटा, तो आगे जो पाठ है 5वां पाठ वो हम कल पढ़ेंगे।